विश्वास जगाए डर भगाए। अध्याय 3। जब हम डरे होते हैं तो हमारे दोस्त हमें समझाते हैं कि यह तुम्हारे मन का डर है, चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है। परंतु आप और हम जानते हैं कि डर की इस दवा से काम नहीं चलता। इस तरह की तसल्ली से हमें कुछ मिनट या कुछ घंटों का ही आराम मिलता है। यह तुम्हारे मन का डर है वाले उपचार से विश्वास नहीं जागता, नए डर का इलाज होता है। हाँ, डर वास्तविक होता है और इसे जीतने से पहले हमें यह मानना ही पड़ेगा कि इसका अस्तित्व होता है। आजकल इंसान के अधिकतर डर मनोवैज्ञानिक होते हैं। चिंता, तनाव, उलझन, यह सभी हमारे नेगेटिव कल्पना के कारण पैदा होते हैं। परंतु सिर्फ यह जानने से कि डर कैसे पैदा होता है, उस डर का इलाज नहीं हो पाता। जब डॉक्टर यह पता लगा लेते हैं कि आपके शरीर में कहीं पर कोई इन्फेक्शन है तो उसका काम वहीं पर पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद वह इन्फेक्शन का पूरा इलाज भी करता है। यह हमारे मन का डर है वाला पुराना विचार यह मानता है कि डर का वास्तव में अस्तित्व होता ही नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि डर का अस्तित्व होता है। डर असली है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमज़ोर बनाता है। डर लोगों को बीमार बना देता है। डर लोगों की ज़िंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलना चाहते हैं तो डर आपका मुंह बंद कर देता है। डर आत्मविश्वास के अभाव के कारण ही हमारी अर्थव्यवस्था में मंदियाँ आती है। डर के कारण ही करोड़ों लोग इतना कम हासिल कर पाते हैं और जीवन का इतना कम आनंद ले पाते हैं। वास्तव में डर एक शक्तिशाली भावना है। किसी न किसी रूप में डर लोगों को वह हासिल करने से रोकता है जो वे जीवन में हासिल करना चाहते हैं। हर तरह और हर आकार का डर मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन का एक रूप है। हमें अपने मानसिक इन्फेक्शन को भी उसी तरीके से दूर कर सकते हैं जिस तरह हम अपने शारीरिक इन्फेक्शन को दूर करते, यानी कि उसका इलाज करके। इसके लिए सबसे पहले हमें उपचार के पहले की तैयारी करनी होगी। यह जानना होगा कि आत्मविश्वास आसमान से आकर हमारे दिमाग में नहीं घुसता, बल्कि हासिल किया जाता है, विकसित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास होता है, जिन्होंने चिंता को जीत लिया है, जो हर जगह और हर कहीं बेफिक्री से आते जाते, उन्होंने यह आत्मविश्वास धीरे धीरे हासिल किया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह अध्याय आपको बताएगा कैसे। तृतीय विश्व युद्ध में नेवी ने यह फैसला किया कि उसके सभी नए रंग रूटों को तैरना आना चाहिए। इसके पीछे यह विचार था कि तैरने आने वाला किसी डूबते आदमी की जान बचाई जा सकती है। जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उनके लिए तैरने की कक्षाएं आयोजित की गई थी। मैं इस तरह की एक ट्रेनिंग को देखा। सती तौर पर यह देखना मज़ेदार था कि इतने बड़े बड़े जवान और स्वस्थ लोग कुछ फुट गहरे पानी में कूदने से घबरा रहे थे। इन लोगों को 6 फुट ऊंचे स्टैंड से पानी में कूदना था और पानी सिर्फ 8 फुट गहरा था। हालांकि आसपास बहुत से विद्वान खड़े थे और जान का कोई जोखिम नहीं था, फिर भी ये वयस्क लोग बुरी तरह से टेंशन में थे। गहराई से सोचने पर यह दुखद प्रसंग था कि उनका डर वास्तविक था, परंतु उनमें और हार के डर के बीच में केवल एक ही चीज़ आड़े आ रही थी और वह थी नीचे से पानी में छलांग लगाना। एक से ज़्यादा बार मैंने देखा कि इन युवक को बोर्ड से धक्का दे दिया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि पानी से उनका डर हमेशा के लिए दूर हो गया। हजारों भूतपूर्व नेवी के जवान इस घटना से परिचित होंगे। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि काम करने से डर दूर होता है। दुविधा में रहने की स्थिति में रहने से या काम टालने से हमारा डर बढ़ता है। इसे अभी हाल अपनी सफल नियमों की पुस्तिका में लिख ले। काम करने से डर दूर होता है। काम करने से डर सचमुच दूर होता है। कुछ महीने पहले 40 साल का एक परेशान हाल लीडर मुझसे मिलने आया। वह एक बड़े संगठन में महत्वपूर्ण पद पर था। चिंतित स्वर्ग में उसने मुझे बताया, मुझे डर है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे थोड़े दिन ही बचे हैं। क्यों? मैंने पूछा। सभी बातें मेरे खिलाफ है। मेरे विभाग की बिक्री के आंकड़े पिछले साल से 7% कम है। यह बहुत बुरा है, खास तौर पर तब जब हमारे स्टोर की सेल पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ी है। मैंने हाल ही में कुछ गलत फैसले लिए और मुझे कई बार मीटिंग में यह संकेत दिया गया है कि मैं अपनी कंपनी की प्रगति के साथ साथ प्रगति नहीं कर पा रहा हूँ।
मुझे इतना बुरा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था कि मेरी पकड़ ढीली होती जा रही, और यह सबको साफ दिख रहा है। मेरे कर्मचारियों को भी इस बात का एहसास है, मेरे सेल्समैन को भी देख सकते हैं, दूसरे लीडर को भी यह जानते हैं कि मैं नीचे फिसल रहा हूँ। एक साथी लीडर ने तो पिछली मीटिंग में यह तक सुझाव दिया कि मेरे कुछ खास उसके डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाए ताकि स्टोर के लिए कुछ लाभ कमाया जा सके। मैं एक ऐसा डूबता हुआ आदमी हूँ जिसे बहुत सारे लोग डूबता हुआ देख रहे थे और उसने डूबने का इंतज़ार कर रहे हैं। लीडर ने अपनी दुर्दशा पर बोलना जारी रखा। आखिरकार मैंने उसे बीच में रोककर उससे पूछ ही लिया, तो आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? आप स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास करें? मैं इसमें ही कह सकता हूँ, उसने जवाब दिया। मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर मैंने कहा, परंतु क्या उम्मीद करने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा? फिर बिना उसे जवाब देने का मौका दिए मैंने उससे अगला सवाल पूछा, क्यों ना उम्मीद करने के साथ साथ आप कुछ प्रयास भी करें? कैसे? उसने कहा, आपके मामले में दो तरह के काम किए जा सकते। पहला तो यह कि आप अपनी सेल्स को बढ़ाकर दिखाएं। हमें यही से शुरू करना होगा। कोई ना कोई वजह तो होगी जिसके कारण आपकी सेल्स कम हो रही है। उस वजह का पता लगाएं। हो सकता है कि आपको अपना पुराना माल निकालने के लिए स्पेशल सेल लगानी पड़े ताकि आप नया माल खरीद सकें। शायद आपको अपने डिस्प्ले काउंटर्स को अलग तरीके से जमाना चाहिए। शायद आपको अपने सेल्समैनों में ज़्यादा जोश भरना चाहिए। मैं यह तो नहीं बता सकता हूँ कि किस तरह आपका सेल्स वैल्यू बढ़ सकता है, परंतु यह किसी न किसी तरह से तो बढ़ ही सकता है। और इसके अलावा आप अपने मैनेजरों से भी बात करके देख सकते हैं कि वे आपको नौकरी से निकालने वाले हो, परंतु अगर आप उनकी सलाह लेंगे तो वे आपको समस्या को सुलझाने के लिए ज़्यादा मोहलत दे देंगे। स्टोर्स के लिए आपका विकल्प ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। यदि आप मैनेजमेंट को यह लगे कि आप समस्या को सुलझाने का गंभीर प्रयास कर रहे हैं। मैं आगे कहता रहा, इसके बाद आप अपने कर्मचारियों से अपने बात करें। डूबते हुए आदमी की तरह व्यवहार करना छोड़ दें। अपने आसपास के लोगों को यह एहसास होने दें कि आप में अभी भी जान बाकी है। एक बार फिर उसकी आंखों में हिम्मत लौट आई। फिर उसने पूछा, आपने कहा था कि मैं 2 कदम उठा सकता हूँ। दूसरा कदम क्या है? जिसे आप बीमा योजना कह सकते हैं कि आप किसी दूसरे स्टोर में अपने लिए ऐसी जगह ढूंढ कर रखें जहां आपको यहाँ से ज़्यादा पैसे मिल सकें। अगर आप पॉजिटिव कार्य करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपकी काम से आपके सेल्स आंकड़े निश्चित रूप से सुधर जाएंगे। फिर भी 1-2 विकल्प रहना हमेशा ज़्यादा अच्छा होता। याद रखें, बेरोजगार आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, जबकि पहले से नौकरी कर रहे आदमी के लिए नौकरी हासिल करना बेरोजगारी की तुलना में 10 गुना ज़्यादा आसान होता है। 2 दिन पहले यही लीडर मुझसे मिलने आया। आपसे चर्चा करने के बाद मैं काम में जुट गया। मैंने बहुत से बदलाव किए, परंतु सबसे बड़ा बदलाव मैंने अपने सेल्समैनों के रवैये में किया। पहले मैं सप्ताह में 1 बार मीटिंग लिया करता था, अब मैं हर सुबह मीटिंग लेता हूँ। मैंने इन सभी लोगों में जोश भर दिया है। ऐसा लगता है कि मेरे जोश को देखकर उनमें भी हौसला आ गया है। जब उन्होंने देखा कि मुझ में जान बाकी है तो उन्होंने भी ज़्यादा मेहनत करने का फैसला कर लिया। ऐसा लगता है जैसे वे सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं आगे बढ़कर पहल करूं। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। पिछले सप्ताह मेरी बिक्री पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हुई है और यह स्टोर की औसत बिक्री से भी काफ़ी अच्छी है। उसने कहा, मैं आपको एक और अच्छी खबर सुनाना चाहता हूँ। मुझे 2 नौकरियों के प्रस्ताव मिले हैं। निश्चित रूप से इससे मैं खुश हूँ, परंतु मैंने दोनों को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह पर सब कुछ एक बार फिर ठीक ठाक हो गया है।
जब हम कठिन समस्या का सामना करते हैं तो हम तब तक फंसे रहते हैं जब तक कि हम कर्म नहीं करते। आशा से शुरुआत होती है, परंतु जीतने के लिए आशा के साथ साथ कर्म की भी ज़रूरत होती है। कर्म के सिद्धांत पर अमल करें। अगली बार जब भी आपको डर लगे, चाहे डर छोटा हो या बड़ा हो, अपने आप को संभालें। फिर इस सवाल का जवाब ढूंढें, किस तरह के काम से मैं अपने डर को जीत सकता हूँ। अपने डर का कारण खोज ले, फिर उचित कदम उठाएं। डर और उसके उपचार के कुछ उदाहरण नीचे बताए गए हैं। डर का प्रकार और इलाज। पहला, रंग रूप के कारण झिझक। इलाज, अपना हुलिया सुधारें। नाई की दुकान या ब्यूटी पार्लर में जाए, जूते चमकाए, साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहने, बेहतर ढंग से तैयार हो। अच्छा दिखने के लिए हमें हमेशा नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, किसी ज़रूरी ग्राहक को खो देने का खतरा। इलाज, बेहतर सेवा देने की दोगुनी कोशिश करें। ऐसी हर चीज़ को सुधार लें जिससे आपको आपके ग्राहक का आप में विश्वास कम होता हो। तीसरा, परीक्षा में फेल हो जाने का डर। इलाज, चिंता में समय गंवाने के बजाय इस समय को पढ़ने में लगाएं। चौथा, आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की चीज़ों का डर। इलाज, अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाए। अपने बगीचे में जाकर साफ करें, अपने बच्चों के साथ खेलें, फिल्म देखने जाएं। पांचवा, किसी ऐसी चीज़ से शारीरिक क्षति का डर जिसे आप नियंत्रित ना कर सकते, जैसे बिजली गिरना, तूफान आना या हवाई जहाज दुर्घटना का डर। इलाज, अपना ध्यान दूसरों के डर को कम करने में, उनकी मदद करने में लगाए, प्रार्थना करें। छठा, यह डर कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। इलाज, यह निश्चित कर ले कि आप जो करना चाहते हैं वह सही है, फिर उस काम को कर दे। किसी भी व्यक्ति ने बिना आलोचना के कोई ज़रूरी काम कभी नहीं किया। सातवां, निवेश करने या घर खरीदने के पहले का डर। इलाज, सभी पहलू पर विचार कर ले, फिर फैसला करें। एक बार फैसला करने के बाद आप उसी के हिसाब से काम करें। अपनी बुद्धि और अपने निर्णय में विश्वास रखें। आठवां, लोगों का डर। चीज़ों को सही नज़रिए से देखिए। याद रखें, सामने वाला व्यक्ति भी आप ही की तरह एक इंसान है। डर का इलाज करने और विश्वास हासिल करने के लिए ये 2 कदम उठाएं। पहला, डर का असली कारण पता करें। यह तय कर ले कि आप वास्तव में किस चीज़ से डर रहे हैं। दूसरा, फिर कर्म करें। हर तरह का डर किसी न किसी तरह के काम से दूर हो सकता है। और याद रखें, झिझकने से आपका डर बढ़ता ही है, कम नहीं होता। इसलिए देर न करें, बल्कि तत्काल काम में जुट जाए। फैसला करें। आत्मविश्वास के अभाव का कारण होती है खराब याददाश्त। आपका दिमाग किसी बैंक की तरह होता है। हर दिन आप अपने दिमाग के बैंक में विचारों को जमा करते जाते हैं। विचारों का यह संग्रह बढ़ता जाता है और आपकी याददाश्त बन जाता है। जब भी आप सोचने बैठते हैं या आपके सामने कोई समस्या आती है, तो दरअसल आप अपनी यादों के बैंक से पूछते हैं, इस बारे में मैं क्या जानता हूँ। आपकी यादों का बैंक पहले से जमा किए हुए विचारों के संग्रह में से आपको अपनी मनचाही जानकारी देता है। आपकी यादें ही वह मूलभूत सप्लायर है जो आपको नए विचार के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। आपकी यादों के बैंक का ट्रेलर बहुत ही भरोसेमंद है। वह आपको कभी धोखा नहीं देता। जब आप उसके पास जाकर कहते हैं, मिस्टर ट्रेलर, मुझे कुछ विचार निकाल कर दे जिनसे यह सिद्ध हो सके कि मैं बाकी लोगों जितना योग्य नहीं हूँ, वह कहता है, बिल्कुल सर। याद रखें, आपने पहले भी 2 बार इस काम को करने की कोशिश की थी और आप असफल हुए थे। याद रखें, आपकी 6ठी क्लास की टीचर ने कहा था कि आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। याद करें, आपने अपने साथी कर्मचारियों को अपने बारे में क्या कहते सुना था। याद करें। और मिस्टर ट्रेलर,
एक के बाद एक विचार निकालकर आपको देता है, जिसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि आप अयोग्य हैं। परंतु अगर आप अपनी यादों के ट्रेलर से यह कहें, मिस्टर ट्रेलर, मुझे एक ज़रूरी फैसला करना है, क्या आप मुझे ऐसे विचार प्रदान करेंगे जिसमें मुझे हौसला मिले? और इसके जवाब में मिस्टर ट्रेलर कहते, बिल्कुल सर, परंतु इस बार मैं आपको पहले से जमा किए हुए ऐसे विचार देता हूँ जिनसे यह साबित होता है कि आप सफल हो सकते हैं। याद करें, आपने पहले भी ऐसी परिस्थितियों में वह शानदार काम किया था। याद करें मिस्टर को आप पर कितना भरोसा था। याद करें आपके अच्छे दोस्त आपके बारे में क्या कह रहे थे। याद करें मिस्टर ट्रेलर पूरी तरह सहयोग करेंगे और आपको उसी तरह के विचार निकाल कर देंगे जिस तरह के विचार आप निकालना चाहते हैं। आखिर यह आपका बैंक है। यह पर 2 उपाय दिए जा रहे हैं जिनके प्रयोग से आप अपनी यादों के बैंक का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास जगा सकते हैं। पहला, यादों के बैंक में केवल पॉजिटिव विचार ही जमा करें। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, हर व्यक्ति के जीवन में अप्रिय, मुश्किल करने वाली घटनाएं होती है, परंतु उन घटनाओं के प्रति असफल और सफल लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। असफल लोग पूरी घटनाओं को दिल से लगा कर रखते हैं। वे अप्रिय स्थिति को बार बार याद करते हैं ताकि वे उनकी यादों में अच्छी तरह से जम जाए। वे अपने दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पाते। रात को भी वे जिस घटना के बारे में सोचते हुए सोते हैं वह दिन में हुई कोई अप्रिय घटना ही होती है। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं। सफल लोग अपनी यादों के बैंक में केवल पॉजिटिव विचार ही रखते हैं। आपकी कार किस तरह चलेगी अगर हर सुबह काम पर जाने से पहले आप 2 मुट्ठी धूल अपने क्रैक केस में डाल दें? क्या आपका शानदार इंजन बैठ नहीं जाएगा और आप इससे जो करना चाहते हैं वह करने से इनकार नहीं कर देगा? आपके दिमाग में जमा नेगेटिव अप्रिय विचार भी आपके दिमाग को इसी तरह से प्रभावित करते हैं। नेगेटिव विचार आपकी मानसिक मोटर को इसी तरह की अनावश्यक टूट-फूट का शिकार बनाते हैं। उनसे चिंता और हीनता की भावनाएं पैदा होती है। नेगेटिव विचार आपके सड़क के किनारे खड़ा रखते हैं जबकि बाकी लोग अपनी गाड़ियों पर जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा करें उन क्षणों में जब आप अपने विचारों के साथ अकेले हो, जब आप अपनी कार चला रहे हो या अकेले खाना खा रहे हो। सुखद पॉजिटिव घटनाएं याद करें। अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचार डालें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप में मैं सचमुच अच्छा हूँ की भावना जागती है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसका एक बढ़िया तरीका यह है, सोने जाने से पहले अपनी यादों के बैंक में अच्छे विचार को डाल दें। अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करें। यह सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ों के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपकी पत्नी या आपका पति, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपका स्वास्थ्य। उन अच्छी चीज़ों को याद करें जो आपने लोगों को आज करते देखा है। अपनी छोटी छोटी सफलता और उपलब्धियों को याद करें। उन कारणों को दोहराएं कि आपने आज जीवित होने के लिए खुश क्यों होना चाहिए। दूसरा, अपनी यादों के बैंक से केवल पॉजिटिव विचार ही निकालें। कई वर्ष पहले मैं शिकागो में मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की एक फर्म के साथ करीबी रूप से जुड़ा हुआ था। वे कई तरह के मामले सुलझाते थे, परंतु उनमें से अधिकतर मामले विवाह संबंधित समस्या और मनोवैज्ञानिक कठिनाई से संबंधित होते थे। एक दिन में फर्म के मुखिया से उसमें
प्रोफेशनल और उनकी तकनीकों के बारे में बात कर रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि वह किस तरह असंतुलित व्यक्ति की मदद करता है। उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि लोग अगर केवल एक चीज़ कर ले तो उन्हें मेरी सेवाएं की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह क्या? मैंने पूछा। सिर्फ यही कि आप अपने नेगेटिव विचारों को नष्ट कर दें, इससे पहले कि वे विचार राक्षस बन जाएं और आपको नष्ट कर दें। मैं जिन लोगों की मदद करता हूँ उनमें से अधिकतर लोग उसने कहा मानसिक आतंक की दुनिया में रहते हैं। शादी की बहुत सारी कठिनाई हनीमून राक्षस की वजह से होती है। हनीमून उतना संतोषजनक नहीं रहा होगा जितना एक या दो जीवनसाथी चाहते हो, परंतु उस याद को दफना देने के बजाय वे लोग सैकड़ों बार उस पर विचार करते रहते हैं, जब तक कि यह उनके वैवाहिक जीवन की एक बहुत बड़ी बाधा नहीं बन जाती। वे मेरे पास 5 या 10 साल बाद आते हैं। आमतौर पर मेरे ग्राहक यह नहीं जान पाते हैं कि समस्या की जड़ कहाँ है। यह मेरा काम है कि मैं उनकी कठिनाई का विश्लेषण करूं और उन्हें यह बताऊं कि उन्होंने राय का पहाड़ बना लिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अप्रिय घटना को मानसिक राक्षस बना सकता है। मेरे मनोवैज्ञानिक दोस्त ने आगे कहा, नौकरी की असफलता, रोमांस, बुरा निवेश, टीन एज बच्चे के व्यवहार से निराशा ऐसे आम राक्षस हैं जिनकी वजह से मैंने लोगों को परेशान देखा है और मैं इन राक्षसों को मारने में उन लोगों की मदद करता हूँ। यह स्पष्ट है कि अगर हम किसी भी नेगेटिव विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि हम इसे खाद पानी दे रहे हैं, और अगर हम इसे खाद पानी देंगे तो यह धीरे धीरे बड़ा राक्षस बनकर हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा और हमारी सफलता की राह में गंभीर मनोवैज्ञानिक कठिनाई खड़ी कर देगा। हाल ही में छपे एक लेख ने इस तरफ इशारा किया है कि हर साल 30,000 अमेरिकन आत्महत्या कर लेते हैं और 1 लाख लोग आत्महत्या का असफल प्रयास करते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस बात के आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं कि लाखों करोड़ों दूसरे लोग धीमे धीमे कम स्पष्ट तरीके से खुद को मार रहे हैं। बाकी के लोग शारीरिक आत्महत्या करने के बजाय आध्यात्मिक आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि वे खुद को कई तरह से अपमानित दंडित कर रहे हैं और कुल मिलाकर अपने आप को छोटा बना रहे हैं। जिस मनोवैज्ञानिक मित्र का मैंने जिक्र किया था उसने मुझे बताया कि किस तरह उसने अपनी एक ऐसी मरीज को रोका है जो मानसिक और मन संबंधित आत्महत्या करने पर तुली हुई थी। उसने कहा, इस मरीज की उम्र 35 से ऊपर थी। उसके 2 बच्चे थे। सामान्य भाषा में कहा जाए तो उसे गंभीर डिप्रेशन था। अपनी ज़िंदगी का हर अनुभव उसे दुखद अनुभव ही लगता था। उसका स्कूली जीवन, उसकी शादी, बच्चों का लालन पालन, जिन जगहों पर वह रही थी, सभी के बारे में उसकी सोच नेगेटिव थी। उसने बताया कि उसे याद ही नहीं है कि वह कभी सुखी भी रही थी, और चूंकि व्यक्ति अपने अतीत की कुंजी से ही अपने वर्तमान में रंग भरता है, इसलिए उसे वर्तमान जीवन में भी सिर्फ निराशा और अंधेरा ही नज़र आ रहा था। जब मैंने उससे पूछा कि सामने वाली तस्वीर में उसे क्या दिख रहा था, तो उसने कहा, ऐसा लगता है जैसे यहाँ आज रात तूफान आने वाला है। यह उस तस्वीर का सबसे निराशाजनक विश्लेषण था। यह तस्वीर एक बड़ी ऑयल पेंटिंग है जिसमें सूर्य आसमान में नीचे की तरह है। चित्र बहुत चतुराई से बनाया गया है और इसे सूर्योदय का दृश्य भी समझा जा सकता है और सूर्यास्त का भी। मनोवैज्ञानिक ने कहा कि लोग तस्वीर में जो देखते हैं उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में संकेत मिलते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं कि यह सूर्योदय का दृश्य है, जबकि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति हमेशा इसे सूर्यास्त का दृश्य बताते हैं।
एक मनोवैज्ञानिक के रूप में मैं किसी व्यक्ति की याददाश्त तो नहीं बदल सकता हूँ, परंतु मरीज सहयोग दे तो मैं उसे अपने अतीत को अलग तरीके से देखने का नज़रिया सिखा सकता हूँ। मैंने इस महिला को भी ऐसा ही करना सिखाया। मैंने उसे बताया कि वह अपने अतीत को पूरी तरह निराशावादी रवैये से न देखे और उसमें से खुशी और आनंद के पलों को याद करने की कोशिश करे। 6 महीने बाद उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ। उस वक्त मैंने उसे एक ख़ास काम सौंपा। मैंने उससे कहा कि वह हर दिन 3 कारण लिखे जिसके कारण उसे खुश होना चाहिए। हर सप्ताह गुरुवार को मैं उसके लिखे कारणों को देख लेता था। यह सिलसिला 3 माह तक चलता रहा। उसमें काफ़ी सुधार हो रहा था। आज वह महिला एक सामान्य जीवन जी रही है। वह पॉजिटिव है और वह अधिकतर लोगों जितनी सुखी भी है। जब इस महिला ने अपनी यादों के बैंक से नेगेटिव विचार निकालना बंद कर दिया तो उसकी हालत में सुधार होना शुरू हो गया। चाहे मनोवैज्ञानिक समस्या बड़ी हो या छोटी, इलाज हमेशा तभी शुरू होता है जब व्यक्ति अपनी यादों के बैंक से नेगेटिव विचार को निकालना बंद कर देता है और इसके बजाय पॉजिटिव विचार निकालना शुरू कर देता है। मानसिक राक्षस ना बनाए। अपनी यादों के बैंक से अप्रिय विचार निकालना बंद कर दे। जब भी आपको किसी तरह की कोई परिस्थितियाँ याद आए तो उसके अच्छे हिस्से के बारे में सोचें, बुरे हिस्से को भूल जाएं, उसे दफना दें। अगर आप यह पाए कि आप नेगेटिव पर ही विचार कर रहे हैं तो उस घटना से अपने दिमाग को पूरी तरह हटा दें। और यह हम आपको एक और ज़रूरी बात बताना चाहते हैं। आपका मस्तिष्क और अप्रिय घटनाओं को भूलना चाहते हैं। अगर आप सहयोग करें तो अप्रिय यादें धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है और आपकी यादों के बैंक का ट्रेलर उन्हें बाहर निकाल देता है। डॉक्टर मेल्विन एस हेडविग एक प्रसिद्ध एडवर्टाइजमेंट मनोवैज्ञानिक है और याद करने की हमारी योग्यता के बारे में वे कहते हैं कि जब जागने वाली भावनाएं सुखद होती है तो विज्ञापन को याद करना आसान होता है। जब जागने वाली भावना सुखद नहीं होती है तो पाठक को उस विज्ञापन के संदेह को जल्दी ही भूल जाते हैं। अप्रिय घटनाएं हमारी चाही गई चीज़ों के खिलाफ होती है, इसलिए हम उन्हें याद नहीं करना चाहते हैं। अगर हम उन्हें बार बार याद न करें तो अप्रिय घटनाओं को भूलना आसान है। अपनी यादों के बैंक से केवल पॉजिटिव विचार ही निकालें, बाकी तो यूं ही बेकार पड़ा रहने दें और आपका आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको लगेगा कि आप दुनिया की चोटी पर पहुंच सकते हैं। आप जब भी अपने नेगेटिव खुद को छोटा करने वाले विचार को याद करने से इनकार करते हैं तो आप अपने डर को जीतने की तरह एक बड़ा कदम आगे बढ़ाते हैं। लोग दूसरे लोगों से क्यों डरते हैं? जब दूसरे लोग हमारे आसपास होते हैं तो हम उतना आत्मचेतन क्यों हो जाते हैं? हमारे संकोच की क्या वजह होती है? हम इस बारे में क्या कर सकते हैं? दूसरे लोग का डर एक बड़ा डर होता है, परंतु इसे जीतने का भी एक तरीका है। अगर आप इसे सही पहलू से देखने की आदत डाल लें तो आप लोगों के डर को जीत सकते हैं। मेरा एक सफल बिजनेसमैन मित्र ने मुझे बताया कि किस तरह उसने लोगों के बारे में सही नज़रिया सीखा। उसका उदाहरण सचमुच दिलचस्प है। द्वितीय विश्व युद्ध में सेना में जाने से पहले मैं हर एक के सामने झिझकता था, हर एक से डरता था। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं उस समय कितना शर्मीला हुआ करता था। मुझे लगता था कि बाकी लोग मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। मैं अपनी शारीरिक और मानसिक कमियों को लेकर चिंता किया करता था। मैं सोचता करता था कि मेरा जन्म ही असफल होने के लिए हुआ है।
फिर किस्मत से मैं सेना में चला गया और वह जाने के बाद मेरे दिल से लोगों का डर निकल गया। 1942 और 1943 के दौरान जब सेना में लोगों को भर्ती किया जा रहा था तो मुझे भर्ती केंद्र पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया। मैंने इन लोगों के परीक्षण में सहयोग किया। मैं उन रंगरूटों को जितना देखता था मेरे मन से लोगों का डर उतना ही कम होता जाता था। लोग खड़े हुए थे, सभी पूरे कपड़े उतारे हुए थे और सभी लगभग एक से दिख रहे थे। हाँ, उनमें से कुछ मोटे थे और कुछ दुबले, कुछ लंबे थे और कुछ नाटे, परंतु वे सभी परेशान थे। सभी अकेलापन अनुभव कर रहे थे। कुछ समय पहले यही लोग युवा लीडर हुआ करते थे। कुछ समय पहले इनमें से कुछ किसान थे, कुछ सेल्समैन थे, कुछ ब्लू कॉलर कर्मचारी थे और कुछ यूं ही सड़कों पर खाक छाना करते थे। कुछ दिन पहले ये लोग अलग अलग काम किया करते थे, परंतु भर्ती केंद्र पर